हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है जो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एट द सेम टाइम ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सेंस में इसको बनाया जाता है। इसके अलावा कहानियां बनाने में, कहानियां सुनाने में भी सिंपल पास्ट टेंस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर बचपन में इस तरह की कहानियां सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। एक लड़का था, वह गरीब था पर बहुत ईमानदार था। एक बार वह जंगल में गया, वहां उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। वह उस घड़े को लेकर घर आया। उसने वह घड़ा उसकी मां को दिखाया। अब इस कहानी में जितने भी सेंटेंसेस बने हैं, एक लड़का था, वह गरीब था पर वह ईमानदार था, वह जंगल में गया, उसे एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला, वह उसे घर लेकर आया, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये सिंपल पास्ट टेंस में बनाए गए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इस टेंस का उपयोग भूतकाल में यानी पास्ट में निश्चित समय पे हुई किसी घटना को बताने के लिए किया जाता है। इस टेंस में वाक्य सामान्यतः या, यी, ये, आ, ई, ता था, ई थे, ए थे इत्यादि पर खत्म होते हैं। इसमें सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये एकमात्र टेंस है जिसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। और नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में सामान्यतः हम दो तरह के वाक्य बनाते हैं। एक वाक्य वो बनते हैं जो या, ये, आ, ई, आ था, ई थी, ए थे इत्यादि पर खत्म होते हैं। और दूसरे वाक्य ऐसे होते हैं जो साधारण वाक्य कहलाते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सीखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य जो हैं वो ताहे, तीहे, तेहे पर तो खत्म होते ही हैं, साथ ही वाक्य ये भी बताते हैं कि कौन क्या है या कौन कैसा है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ये एग्जाम्पल भी हमने लिया था। या वह बहुत ईमानदार है, कोई कैसा है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में भी हम दो तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक वाक्य वो होते हैं जो या, ये, आ था, ई थी, ए थे इत्यादि पर खत्म होते हैं। और दूसरे सेंटेंसेस, दूसरे वाक्य वो होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई क्या था या कैसा था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि वह एक टीचर था, ही वॉज अ टीचर। मैं कहता हूं शी वॉज माई सिस्टर, वह मेरी बहन थी। ही वॉज सैड, वह दुखी था। या आई वॉज लेट, मुझे देर हो गई। इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वे सारे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में ही आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। मैं बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी। वह गुस्सा था, ही वॉज एंग्री। तो ये वाक्य ये बताते हैं कि कौन क्या था या कैसा था। इसके अलावा वो वाक्य जो सिंपल पास्ट में सामान्यतः बनाए जाते हैं वो या, ये, आ था, ई थी, ए थे इत्यादि पर खत्म होते हैं। हम कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे उसने कल मुझे एक पुस्तक दी। अब सिंपल पास्ट टेंस को समझने के लिए आपको इसके साउंड्स को पकड़ना पड़ेगा, आपको ध्वनि को समझना होगा। अक्सर हम इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि सिंपल पास्ट टेंस जो है ये एक ऐसा टेंस है जिसमें अगर आपने इसकी ध्वनि को समझ लिया
तो आप आसानी से इस टेंस के सेंटेंसेस को समझ पाएंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपने कहा कि उसने मुझे बुलाया, आ ध्वनि पे खत्म हुआ। उसने मुझे एक किताब दी, ई पर ये ध्वनि पे खत्म हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज में आप जानते हैं दो तरह के साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल। तो वोवल साउंड जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरह की जो ध्वनि है ये आपको सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में मिलेगी। मैंने उसे एक किताब दी, ई, हम उसके घर गए, ए। तो ये जो सारी ध्वनियां हैं, ये सारी ध्वनियां सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में आपको सुनाई देंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इस घर में रहता था, वह कल अक्षय से मिला, तो ये सारे जो साउंड्स हैं ये सब सिंपल पास्ट टेंस के साउंड्स हैं। अब हम इनके ट्रांसलेशन देखते हैं। उसने कल मुझे एक पुस्तक दी, ही गेव मी अ बुक यस्टरडे। मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस। वह कल अक्षय से मिला, ही मेट अक्षय यस्टरडे। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर नाउ। ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में हुई और वहीं खत्म हो गई, उनका वर्तमान काल से कोई संबंध नहीं है, ये सारे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में बनाए जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट। ऐसी घटनाओं के बारे में बताने के लिए कि जो भूतकाल में हुई, पास्ट में ही शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई और सिर्फ एक बार हुई। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं ही बॉट अ होम लास्ट ईयर, पिछले साल उसने एक घर खरीदा। अब ये एक भूतकाल की घटना है कि उसने पिछले साल एक घर खरीदा और ये घटना वहीं खत्म हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई वेंट टू शिमला इन 1992। मैं 1992 में शिमला गया। ये भी एक पास्ट की घटना है जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह के वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में बनाए जाते हैं। देन टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, भूतकाल की कोई घटना जो बार बार हुई है, रिपीटेटिवली हुई है, या कोई आदत जो पास्ट में थी, उनके बारे में जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो भी सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आई प्लेड टेनिस एवरी डे विथ माई फ्रेंड्स, मैं हर रोज मेरे दोस्तों के साथ टेनिस खेलता था। अब ये भूतकाल की घटना है कि किसी समय पर मैं मेरे दोस्तों के साथ टेनिस खेलता था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉक्ड अ माइल टू गो टू स्कूल एवरी डे, मैं 1 मील चलता था मेरे स्कूल जाने के लिए। अब यह भी एक ऐसी घटना है जो भूतकाल में होती थी, बार बार होती थी, क्योंकि मैं हर रोज स्कूल जाता था, पर अब नहीं होती है, अब उसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। और एक कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। समथिंग दैट वॉज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कुछ ऐसा जो भूतकाल में ट्रू था, सत्य था, पर टाइम बीइंग के लिए था, एक ड्यूरेशन के लिए था, एक खास निश्चित समयावधि के लिए था। फॉर एन एग्जाम्पल, आई लिव्ड अब्रॉड फॉर 10 years, मैं 10 साल विदेश में रहा। आई प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं बहुत क्रिकेट खेलता था जब मैं एक छात्र था, एक स्टूडेंट था। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये भी सिंपल पास्ट में ही आएंगे। अगर आप साधारण तरीके से समझें तो ये जितने भी वाक्य अभी हमने समझे एग्जाम्पल्स में, ये सारे वाक्य आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे इत्यादि पर ही बने थे। जैसे उसने एक घर खरीदा, ये भी एक साउंड आया, खरीदा, आ। आई वेंट टू शिमला इन 1992, मैं 1992 में शिमला गया, आ।
ये भी एक इसी तरह का साउंड है, इसी तरह का वाक्य है। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या सेंटेंस फॉर्मेशन होती है सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य बनाते समय जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो कोई करता है, डूअर है, करने वाला है। और सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम वाक्य से प्रश्न करेंगे कि कौन, तो कौन का जो उत्तर आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है और उसके बाद आता है नॉट। जब हम डिड का यूज करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यहां पर लिखा जाता है या बोला जाता है और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसी के साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर इत्यादि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिड से पहले। देन कम्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो वाक्य जिसमें हम नहीं का भी इस्तेमाल करते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं, वो कहलाते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले हम डिड का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट का यूज किया जाता है, फिर आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सेंटेंस फॉर्मेशन, हमारा सबसे पहला सेंटेंस है राधा ने मुझे आमंत्रित किया। ये एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आप साउंड से समझ गए होंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय राधा इनवाइटेड मी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हमने, इनवाइट का सेकंड फॉर्म है इनवाइटेड और मी है हमारा ऑब्जेक्ट। राधा इनवाइटेड मी, राधा ने मुझे आमंत्रित किया। अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव, राधा ने मुझे आमंत्रित नहीं किया, राधा डिड नॉट, या इसको आप डिडंट भी लिख सकते हैं, राधा डिडंट इनवाइट मी। यहां पर इनवाइट फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड राधा इनवाइट मी, क्या राधा ने मुझे इनवाइट किया। और इसी के साथ आप WH फैमिली के वर्ड्स के साथ भी बना सकते हैं, क्यों राधा ने मुझे इनवाइट किया, वाई डिड राधा इनवाइट मी। तो ये हो गया आपका WH फैमिली के साथ एक सेंटेंस। देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम डिड का यूज करते हैं, फिर नॉट आता है। डिडंट राधा इनवाइट मी, क्या नहीं राधा ने मुझे इनवाइट किया। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कल मोबाइल खरीदा। यह भी एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। वी, बाय का सेकंड फॉर्म है बॉट, वी बॉट मोबाइल यस्टरडे, यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने कल मोबाइल नहीं खरीदा, वी डिडंट बाय मोबाइल यस्टरडे, यह हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पुट करते हैं, डिड वी बाय मोबाइल यस्टरडे, क्या हमने कल मोबाइल खरीदा। और इसी वाक्य को आप WH फैमिली के वर्ड्स के साथ भी बना सकते हैं, क्यों तुमने कल मोबाइल खरीदा, वाई डिड यू बाय मोबाइल यस्टरडे। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या नहीं हमने एक मोबाइल खरीदा, डिडंट वी बाय मोबाइल यस्टरडे। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुमन मुझे भूल गया। सुमन, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, सुमन फॉरगॉट मी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सुमन मुझे नहीं भूल गया, सुमन डिड नॉट या डिडंट
फॉरगेट मी, यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या सुमन मुझे भूल गया? डिड सुमन फॉरगेट मी? डिडंट सुमन फॉरगेट मी, क्या नहीं सुमन मुझे भूल गया? ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसने फॉर्म भर दिया, ही फिल्ड द फॉर्म। उसने फॉर्म नहीं भरा, ही डिडंट फिल द फॉर्म। क्या उसने फॉर्म भर दिया? डिड ही फिल द फॉर्म। या अगर आप इसको WH फैमिली के वर्ड्स के साथ भी बनाते हैं तो वाई डिड ही फिल द फॉर्म, उसने फॉर्म क्यों भर दिया? क्या नहीं उसने फॉर्म भर दिया? यह हुआ हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिडंट ही फिल द फॉर्म। तो इस तरह से आप सिंपल पास्ट टेंस में सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस। अब हम करते हैं हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। इसमें आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है शी डैश वेल, और यहां पर आपका ऑप्शन है कुक। उसने पकाया बहुत अच्छा, तो कुक का सेकंड फॉर्म होगा कुक्ड, COOKED, कुक्ड। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश अ लार्ज सम ऑफ मनी फॉर दैट पिक्चर। उसने उस पिक्चर के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो चुकाने के लिए वर्ड होता है पे, और पे का सेकंड फॉर्म है पेड, PAID। थर्ड सेंटेंस है हमारा शी डैश द बुक एंड रेड अ फ्यू लाइन्स। उसने किताब खोली और कुछ लाइन्स पढ़ी। तो यहां पर हमारा ऑप्शन है ओपन। तो ओपन का सेकंड फॉर्म होगा वर्ब का ओपनड। फोर्थ सेंटेंस है हमारा ही डैश फुटबॉल फॉर 5 years। यहां पे हमारा ऑप्शन है प्ले, वह 5 साल फुटबॉल खेला। तो हमारा आंसर होगा PLAYED, प्लेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द चाइल्ड डैश बीटरली। बच्चा बुरी तरह से रोया, बीटरली। तो वीप का सेकंड फॉर्म होगा वेप्ट। सिक्स सेंटेंस है हमारा ही डैश मैनी पीपल ऑन हिज वे टू वर्क। वह उसके रास्ते में कई लोगों से मिला। मिलने के लिए वर्ड होता है मीट, वर्ब, और मीट का सेकंड फॉर्म है मैट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द डॉक्टर डैश हिम टू स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर ने उसे स्मोकिंग, धूम्रपान बंद करने के लिए कहा, बोला। अब टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड। शी डैश अ नाइस मूवी विथ हर फ्रेंड्स। उसने उसके दोस्तों के साथ एक बहुत अच्छी मूवी देखी। तो इसके लिए वर्ब होता है वॉच, और वॉच का सेकंड फॉर्म है वॉच्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई डैश वेरी गुड म्यूजिक। मैंने एक बहुत अच्छा म्यूजिक सुना। तो आई हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वी डैश टू इनवाइट। हम भूल गए आमंत्रित करना। तो भूलने के लिए वर्ब होता है फॉरगेट, और फॉरगेट का सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट। वी फॉर गॉट टू इनवाइट, राइट। मैं उम्मीद करता हूं आपके सभी सेंटेंसेस सही बने होंगे। अब हम देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज 10 sentences आर गिवन एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपको इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करें, ट्रांसलेट करें और फिर रीचेक करें कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है सुधा ने मिठाई बांटी। मैंने उसको सब बता दिया। हमने स्कूल 5 बजे छोड़ा। उसकी ट्रेन छूट गई। मैंने उसकी आवाज सुनी। उसने मेरी तारीफ की। वह
गांव में रहता था, उसे भोपाल में नौकरी मिली, मेरा पैर टूट गया, मेरा शर्ट फट गया। चलिए अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है सुधा ने मिठाई बांटी। सुधा, बांटने के लिए वर्ब होता है डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट का सेकंड फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। सुधा डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। मैंने उसको सब बता दिया। आई, बताने के लिए वर्ब होता है टेल, और टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सब। हमने स्कूल 5 बजे छोड़ा। छोड़ने के लिए होता है लीव। लीव का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। वी लेफ्ट स्कूल एट 5। उसकी ट्रेन छूट गई। ही मिस का सेकंड फॉर्म है मिस्ड। ही मिस्ड द ट्रेन। मैंने उसकी आवाज सुनी। आई हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड। आई हर्ड हिज वॉइस। उसने मेरी तारीफ की। ही प्रेज्ड मी। प्रेज का सेकंड फॉर्म प्रेज्ड। वह गांव में रहता था। ही लिव्ड। लिव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड। ही लिव्ड इन विलेज। उसे भोपाल में नौकरी मिली। ही गॉट। गेट का सेकंड फॉर्म है गॉट। गॉट जॉब इन भोपाल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरा पैर टूट गया। अब आप देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। आई, ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक। आई ब्रोक माई लेग। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने मेरा पैर तोड़ लिया। आई ब्रोक माई लेग। नहीं, एक्चुअली ब्रेक का मतलब सिर्फ किसी चीज को तोड़ना ही नहीं होता है, इसका अर्थ टूटना भी होता है। तो जब आप ये कहते हैं कि मेरा कुछ टूट गया, तो वहां पर आप सिंपली यही कहेंगे आई ब्रोक माई लेग। मेरा पैर टूट गया। मेरी चेयर टूट गई। आई ब्रोक माई चेयर। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरा शर्ट फट गया। मेरा शर्ट फट गया। आई टोर माई शर्ट। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैंने मेरा शर्ट फाड़ दिया, क्योंकि टीयर का मतलब हम यही समझते हैं कि फाड़ देना, और टीयर का सेकंड फॉर्म है टोर। तो इसका अर्थ तो यही निकला आई टो माई शर्ट, मतलब मैंने मेरा शर्ट फाड़ दिया। नहीं, टीयर का मतलब फाड़ना या फटना दोनों होता है। तो यहां पे आई टोर माई शर्ट मतलब मेरा शर्ट फट गया। राइट? मैं उम्मीद करता हूं आपके सभी सेंटेंसेस सही होंगे। अब हम एक और सुंदर सी कहानी को ट्रांसलेट करके देखते हैं। इस कहानी को आप ट्रांसलेट करें, वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद रीचेक करें कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं। आपकी स्टोरी है, एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने एक घड़ा देखा। वह उस घड़े पर जा बैठा। जब उसने अपनी चोंच उसके अंदर डाली, तो उसने पाया कि घड़े में पानी बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। उसने एक तरकीब सोची। पास ही उसने कुछ कंकड़ देखे। उसने एक एक करके कंकड़ उठाए और घड़े में डालने लगा। थोड़ी देर में पानी घड़े के मुंह तक उठ आया। कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। बड़ी सुंदर सी कहानी है जो बचपन में हम सभी लोगों ने सुनी होगी। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। एक कौवा बहुत प्यासा था। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। थर्स्टी मतलब प्यासा। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। ही फ्लू। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू। ही फ्लू हियर एंड देयर। यहां वहां, इधर उधर। इन सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ वाटर मतलब पानी की तलाश में। बट ही डिडंट सी वाटर एनीवेयर। उसे पानी कहीं दिखाई नहीं दिया।
कुछ देर बाद मतलब आफ्टर अ वाइल उसने एक घड़ा देखा। He saw a pitcher, pitcher मतलब घड़ा। वह उस घड़े पर जा बैठा। He sat, sit का सेकेंड फॉर्म sat on that pitcher। जब उसने अपनी चोंच उसके अंदर डाली, when he put his beak, beak मतलब चोंच, inside it, when he put his beak inside it, उसने पाया, पाने के लिए वर्ब है फाइंड और फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड। ही फाउंड दैट देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इनसाइड इट। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। हिज बीक कुडंट, सकी कुड, हिज बीक कुडंट रीच द वाटर। उसने एक तरकीब सोची। He thought of an idea। सोचना मतलब थिंक और थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, सोचा। He thought of an idea। उसने पास ही उसने कुछ कंकड़ देखे। पास ही मतलब नियर बाय। He saw some pebbles मतलब कंकड़। उसने एक एक करके कंकड़ उठाए और घड़े में डालने लगा। ही पिकअप, पिकअप मतलब उठाना और पिकअप का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पिक्ड अप। ही पिक्ड अप द पेबल्स वन बाय वन मतलब एक एक करके। एंड स्टार्टेड pouring, pouring मतलब डालना या उड़ेलना, them into the pitcher। आफ्टर अ while, थोड़ी देर में पानी घड़े के मुंह तक उठ आया। आफ्टर अ while the water rose up to the brim of the pitcher। brim मतलब होता है किसी बर्तन जैसे घड़े, कप इत्यादि का जो मुहाना होता है, जो टॉप कॉर्नर होता है, उसे कहा जाता है ब्रिम। वाटर रोज अप टू द ब्रिम ऑफ द पिचर। कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। द क्रो ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना और ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म है ड्रैंक। द क्रो ड्रैंक वाटर एंड क्वेंच्ड। क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना और क्वेंच का सेकेंड फॉर्म है क्वेंच्ड। हिज थर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपके सभी सेंटेंसेस करेक्ट रहे होंगे। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग दिस टेंस। अब हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।